जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज मैंने कौन सा टॉपिक लिया है बोर्ड पर। क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट इसको कहते हैं। इससे भी नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बाकायदा प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्रम प्रशिक्षण की बात की जाए तो रैंकिंग टेस्ट या क्रम प्रशिक्षण होता क्या, वो पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक या दो व्यक्तियों का स्थान आगे या पंक्ति से आगे या पीछे, ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं से देकर पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या या स्थान व्यक्तियों की का स्थान पूछ लिया जाता है, जिसे क्रम प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आपको आसानी से इसकी सहायता से समझ में आ जाएगा। बोर्ड में देखिए, क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आपको, इसमें कुल व्यक्ति की संख्या पूछी है और किसी पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, किसी पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी हैं और उसमें राम का स्थान प्रारंभ से 25वां है, बताओ उसका अंतिम से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, कुल व्यक्ति की संख्या या ऊपर या नीचे या बाएं या दाएं पंक्ति में से किसी एक व्यक्ति का स्थान पूछा जाए तो किस तरीके से करेंगे। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर कुल व्यक्ति की संख्या या कुल विद्यार्थी, जैसे भी क्वेश्चन में दे रखा हो, यहाँ पर कुल आ जाएगा। यहाँ पर अगर बाएं ओर से किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा हो या पंक्ति में ऊपर या नीचे से या दाएं बाएं ऊपर नीचे से कहीं से भी अगर स्थान दिया हो तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। पहले मैं देख लो आप क्या कर रहा हूँ। मैं बाएं ओर से लेके चलते हैं। कुल बाएं ओर से इक्वल टू बाएं ओर से स्थान प्लस दाएं ओर से स्थान और -1। दोस्तों यहाँ पर बाएं पूछा इसलिए बाएं का उपयोग किया। अगर यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन में प्रारंभ से पूछा गया तो यहाँ पर प्रारंभ और यहाँ पर अंतिम भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो देखिए, इस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए, इसको नोटअप कर लेना ताकि अच्छा आसानी से क्वेश्चन हो सके। कुल विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी और व्यक्ति हो तो व्यक्ति, कुल इजिकल टू बाएं ओर से स्थान दाएं ओर से स्थान। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पूछा है कुल व्यक्तियों की कुल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे, कुल की जगह कुल ही लिख देंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाएं ओर से क्या दे रखा, बाएं ओर से 18वां, तो बाएं ओर से की जगह 18 और दाएं ओर से की बात की जाए तो 30वां और -1। अब दोस्तों इसको सोल्व कीजिए, कितना आ गया 48 -1 यानी 47 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति है 47। दोस्तों इस तरीके से इसको ऐसे आंसर निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें, किसी पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी, यहाँ पर हमें पहले कुल दे दिया गया है। उनमें राम का स्थान प्रारंभ से 25वां है, बताओ उसका अंतिम से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा। अब यहाँ पर हमें कुल दे रखा तो कुल की जगह 80 लिख दीजिए। उनमें से राम का प्रारंभ से यहाँ पर प्रारंभ और यहाँ पर अंतिम भी लिख सकते हो। प्रारंभ की जगह हम क्या करेंगे 25 प्लस दाईं ओर से, या फिर यहाँ पर अंतिम लिख दीजिए दाएं ओर की जगह अंतिम और -1। हमें अंतिम से निकालनी उसकी जो पोजीशन कौन सी होगी, तो 80 -25 और ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अंतिम से स्थान कौन सा हो जाएगा, ये निकालना है। कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, अगर इसको सॉल्व किया जाए 55 +1 अंतिम से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 56। शुरू से उसका जो स्थान है 80 में 25वां है, अंतिम से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 56वां उसका स्थान हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों बेड पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या स्थिति है, जब दो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर लें, जब दो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बोर्ड पे देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऐसी परिस्थितियों में क्वेश्चन कैसे करने हैं। बोर्ड में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राहुल का पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में हितेश का दाईं ओर से 35वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लें तो हितेश का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर कुल व्यक्ति की संख्या पूछी है, दोनों की जो
दोनों की जो स्थितियां हैं वो बताई गई है, उनसे उनके द्वारा हमें व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी दोस्तों एक फॉर्मूला है, ऐसे उस फॉर्मूले के साथ से आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बोर्ड में देखिए क्या क्वेश्चन फॉर्मूला है। यहाँ पर जैसे कुल व्यक्ति या कुल व्यक्ति की संख्या आप जैसे पुट अप कर सकते हैं। कुल के बाद यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला हुआ एक का पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान और माइनस का 1। दोस्तों फॉर्मूला सेम वैसा ही है, बस स्थिति चेंज हो गई है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट में भी जो मैंने आपको बताया उसमें भी फॉर्मूला याद होगा, तभी आप क्वेश्चन कवर कर पाओगे। बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखिए, और फॉर्मूला याद होगा तो कुछ सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्या बोल रखा है, कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल की जगह हमें कुल ही पुट अप करना है। अब पूछा है एक का पुराना स्थान। राहुल का पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, तो हमें यहाँ पर एक का पुराना स्थान लिख देना है और दूसरे का नया स्थान, मतलब क्वेश्चन में देखिए उसी पंक्ति में हितेश का दाईं ओर से 35वां स्थान है। स्थान परिवर्तन करने के बाद में नया स्थान किसका है वो देखिए, तो आपस में स्थान परिवर्तन कर ले तो हितेश का दाईं ओर से 42वां स्थान, यानी दूसरा जो व्यक्ति है उसका जो नया स्थान है वो हमें पुटअप करना था। यहाँ पर नया स्थान क्या है 42, ये तो पुराना स्थान हो गया ना, ये भी पुराना इसका स्थान है और इसका जो 35वां पुराना स्थान है, लेकिन स्थान परिवर्तन करने के बाद में जो नया स्थान आ रहा है वो क्या आ रहा है 42, तो हमें 42 पुटअप करना है माइनस का 1। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 262 माइनस 1, यानी 61। इसका 61 कुल व्यक्ति होंगे। आंसर समझ में आया दोस्तों कैसे होगा, एक का पुराना स्थान दूसरे का नया स्थान, एक का पुराना स्थान लेना है और दूसरे का नया स्थान लेना है, दोनों को प्लस करने के बाद में माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 61 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है ताकि आपके क्वेश्चन आराम से हो जाए। बाकायदा आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट में जो क्वेश्चन बताया मैंने उसमें भी एक फॉर्मूला लग रहा है, इसमें भी एक फॉर्मूला लग रहा है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक जो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा उसी टाइप में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ फर्क है, कुछ अंतर है। वो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी पंक्ति में राहुल का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में हितेश का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लें तो बाईं ओर से राहुल का 50वां स्थान हो जाता है, तो बताओ हितेश का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें दाएं और बाएं दोनों स्थिति दी गई थी और उसमें क्या एक की पुरानी स्थिति और दूसरे की नई स्थिति भी दी गई थी, तो उन दोनों को जोड़ने के बाद में हमें कुल व्यक्ति की संख्या निकालनी थी। इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें लास्ट में पूछा है दूसरे व्यक्ति की जो दाईं ओर से जो नई स्थिति हुई वो हमें ज्ञात करना था। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, उस तरीके से नहीं करना, उसमें कुल क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरीके से कुल क्वेश्चन, अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो उस जो इससे पहले क्वेश्चन कराया है उस तरीके से करना है, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति की दाईं ओर से नई स्थिति पूछी जाए तो इस तरीके से करना है। पहले हमें दोनों का नाम लिख देना है, दो व्यक्ति जो दिए गए क्वेश्चन में हितेश, राहुल और हितेश। इसका जो बाईं ओर से पहला स्थान दे रखा है वो 40वां दे रखा है और हितेश का दाईं ओर से 25वां दे रखा है। स्थान परिवर्तन करने के बाद में बाईं ओर से जो राहुल का स्थान दे रखा है वो 50वां दे रखा है, तो स्थान परिवर्तन करने के बाद में राहुल का बाईं ओर से 50वां स्थान है और हितेश का हमें ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों देखिए क्या करना है, स्थान परिवर्तन करने के बाद में राहुल का जो स्थान है वो कितने 10 पंक्ति में 10 स्थान वह आगे बढ़ रहा है। 10वें नंबर जिस 40 में 10 जोड़ोगे तो 50वां स्थान से प्राप्त हो रहा है, पुराना 40वां स्थान था और स्थान परिवर्तन के बाद में 10 स्थान आगे यानी 50वां स्थान इसे मिल रहा है। तो अगर इसे 10वां स्थान मिल रहा है और इन्होंने जो परस्पर एक साथ में समान रूप से स्थान परिवर्तन किया तो इसमें भी तो 10 पंक्ति आगे बढ़ेगा, ये पंक्ति में 10वां स्थान आगे बढ़ेगा ये। तो अगर 40 में 10 को जोड़ने पर 50 आ रहा है तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35वां, यानी इसका जो नया स्थान होगा दाईं ओर से वो 35वां होगा। दोस्तों समझ में आया मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले इसका 40वां स्थान था बाईं ओर से और स्थान परिवर्तन करने के बाद में 50वां स्थान है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का। सीधी सी बात है, इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है तो इसमें भी 10 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 25 में अगर 10 जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है 35, दोनों में कितना 10 का डिफरेंस आ रहा है तो कितना आ रहा है 35, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को
इस तरीके से करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए मैंने क्या समझाया है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, एक और प्रकार का क्वेश्चन लिया है मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, और क्या पता करना हमें। किसी पंक्ति में सोनू का दाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में गीता का बाईं ओर से 30वां स्थान है। तो दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 छात्र बैठे हैं। तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र होंगे, हमें मध्य में जो दो छात्र हैं उनकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे क्या बोल रहा है। एक पंक्ति है, हमें एक पंक्ति दे रखी है, उसके अंदर से अगर हम बात करें सोनू की बात करें तो उसका दाईं ओर से 20वां स्थान है। सोनू की बात करें तो बाईं ओर से 20वां स्थान है। और वहीं गीता की बात की जाए तो इसका बाईं ओर से, ये दाईं ओर से स्थिति है। और अगर बाईं ओर से बात की जाए तो गीता की जो स्थिति है वो 30वां स्थान है। इनके बाद मध्य की बात की जाए तो 1/3 छात्र बैठे हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुल छात्र ले लेते हैं। इन दोनों के मध्य 1/3 छात्र बैठे हैं। कितने, 1/3 छात्र। ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली जैसे मैथ्स में क्या होता है, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट ज़्यादा जानते होंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई हो और उसका आंसर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स का उपयोग करेंगे। तो कुल छात्र के लिए हम एक्स का उपयोग करेंगे। कुल छात्र की जगह हम एक्स लिख देंगे। अगर बात की जाए बीच के छात्रों की, तो 1/3 भाग को हम क्या लिख सकते हैं, मध्य छात्रों को क्या लिख सकते हैं, x/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुल जो छात्र होंगे उनके 1/3 भाग बीच में बैठे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, x की वैल्यू यानी कुल छात्र में ज्ञात हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, मध्य छात्र का 1/3 मतलब कुल छात्र x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। x को 3 से डिवाइड करने के बाद में हमें मध्य छात्र की स्थिति पता चल जाती है। तो क्वेश्चन देखिए, आंसर में देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। कुल छात्र यानी x = दाएं से, मध्य और बाएं से। तो क्या करेंगे, दाएं से स्थिति जो दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, सोनू की दाएं से 20वीं स्थिति है, और वहीं गीता की बाएं ओर से 30वीं स्थिति। मध्य में कितना दे रखा हमें, x/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए दोस्तों। 1 x 60 x 93। इसको यहां पर ले जाइए, क्या टर्म बन रही है, 60 90 प्लस x, पास में ले आइए इसको। अब यहाँ पर माइनस x को यहाँ पर ले गए तो क्या हो जाएगा, 3x - x 150। कितना हो रहा है, 2x बचा 150। 2x = 150, x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, कितना बच रहा है, x = 75। मतलब यानी दोस्तों x की वैल्यू हमें 75 मिल गई। तो अब मध्य छात्र की संख्या ज्ञात करनी है। तो मध्य छात्र हमने क्या लिया था, मध्य छात्र = x/3। x की वैल्यू क्या है, 75। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 इसका आंसर आ रहा है दोस्तों। तो मध्य छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, मध्य छात्रों की संख्या हो जाएगी 25। दोस्तों समझ में आया, आसानी से जो क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन हमारी सही होनी चाहिए, तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें इसी तरीके से करना है, इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों बोर्ड पे देखिए एक और प्रकार का क्वेश्चन लिया है, वैसे नॉर्मल ही है, लेकिन ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चनों में भी जो छात्र स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 20वां स्थान है और दाईं छोर से 12वां स्थान है। पंक्ति में जो मोहन है उसकी बाईं और दाईं ओर से दोनों से स्थिति दे रखी है, बात ध्यान रखनी है। वहीं उसी पंक्ति में जो सोहन है, वही एक पंक्ति है, उसी पंक्ति में सोहन भी है। सोहन का दाईं ओर से, दाईं छोर से 15वां स्थान है। मोहन और सोहन के बीच में लड़के क्या होंगे, मतलब बीच की जो लड़के होंगे इन दोनों के, वह ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों, ये ऑप्शन दे रखा है A, B, C और D, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हमें सबसे पहले एक पंक्ति बनानी है, ठीक है। पूछा गया मोहन का, बताया गया मोहन का बाईं ओर से 20वां स्थान, यानी बाईं ओर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें 20वां स्थान मिल रहा है मोहन। और अगर यही इसकी दाईं ओर से बात की जाए तो दाईं छोर से उसका स्थान है 12वां। कौन है? मोहन। अब बात की जाए सोहन, सोहन की भी दाईं छोर से कौन सी स्थिति है? 15वीं स्थिति आ रही है। सोहन की दाएं ओर से बात की जाए तो उसका कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, ठीक है दोस्तों। अभी हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच की स्थिति ज्ञात करनी, मतलब दोनों की स्थिति के बीच कब ज्ञात होगी? जब हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन हम दोनों के बीच की दे रखी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमें सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इस तरह की स्थिति हमें दी जाती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे काट दीजिए, सिर्फ इन दोनों की स्थिति पे फोकस करना है। दाएं ओर से मोहन की जो 12वीं स्थिति दे रखी है, वही सोहन की दाएं ओर से 15वीं स्थिति दे रखी है। मतलब समझे आप दोस्तों? इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? मतलब 12 से 13, 14 और 15वां, यानी सिर्फ दो ही स्टूडेंट या दो ही व्यक्ति इनके बीच में होंगे। स्टूडेंट नहीं दोस्तों, व्यक्ति, दो व्यक्ति होंगे। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन बहुत सारे दोस्तों क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट देखने के बाद 15 में से 12 को माइनस करके कितना आ गया? 3 आंसर आ गया, तो 30 को ऐड कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये गलत है, कुछ नहीं करना है। एक की 15वीं स्थिति दे रखी है और एक की 12वां स्थान दे रखा है। इसका दाएं ओर से 15वां, इसका दाएं ओर से 12वां स्थान दे रखा है। तो गिनिए 13, 14 और 15, दोनों के बीच में स्थिति कितनी आ रही है? 2 की। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 2। इस क्वेश्चन को इस हिसाब से करना है दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए और समझिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एक और प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे आपको ध्यान से समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में, उसके आंसर कैसे निकाल रहा हूँ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या? सबसे पहले ये देखिए, एक पंक्ति में दीपक का सामने से 14वां स्थान है, जबकि हितेश का अंत से 17वां स्थान है, तथा दीपक और हितेश के बीच में राहुल है। यदि दीपक हितेश से पहले है और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो दीपक और राहुल के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? दोस्तों बीच की बात कर रखी है हमें। सबसे पहले देखिए, ये एक पंक्ति दे रखी है हमें, जहां पर सामने से दीपक का 14वां स्थान है और हितेश का अंत से 17वां स्थान है, ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए दीपक और हितेश के बीच में राहुल है, यहाँ पर राहुल को हम बिठा देते हैं, ये राहुल हो गए, ठीक है। हितेश राहुल, यदि दीपक हितेश से पहले, वो मैंने बता दिया, हितेश पहले, दीपक ले लिया, और दीपक हितेश से पहले, और पंक्ति में कुल 48, मतलब टोटल जो व्यक्ति दे रखे हैं वो 48, हमें कुल भी दे दिया गया है। तो दीपक और राहुल के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों के बीच में हमें निकालना कितने व्यक्ति होंगे। तो कब निकलेंगे? जब हमें पता होगा कि इन दोनों के बीच में कितने मध्य व्यक्ति होंगे, तभी जाके इन दोनों के बीच का पता लगेगा। तो सबसे पहले दीपक और हितेश के बीच के मध्य व्यक्ति ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसका दोस्तों एक फॉर्मूला है, कैसे ज्ञात करेंगे मध्य व्यक्ति का? मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए दोस्तों। कुल व्यक्ति माइनस दोनों व्यक्तियों के स्थान का योग। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से रट लेना। मैं तो ये बोलता हूँ डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। मध्य व्यक्ति की संख्या कुल व्यक्ति माइनस दोनों व्यक्ति के स्थान का योग। कुल व्यक्ति हमें दे रखा कितने? 48 माइनस दोनों व्यक्तियों के स्थान का योग। दोनों व्यक्ति मतलब कौन है? दीपक और हितेश। हमें इन दोनों के मध्य की पहले निकालना है। तो दीपक का 14वां स्थान दे रखा आगे से, और अंत से हितेश का स्थान दे रखा वो 17वां। इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा? 48 माइनस 31 कितना आ रहा है? 8 माइनस करने पर 7 17। दोस्तों इन दोनों के बीच में की बात की जाए, हितेश और दीपक और हितेश के बीच में 17 लोग बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। कितने बैठे? 17 लोग बैठे हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है? दीपक और राहुल के बीच में कितने लोग बैठे हैं, मतलब पहले से राहुल एक बैठा है, कितने? मतलब 17 माइनस 1 का तो हमें पता चल गया, ताकि हम पता कर पाएंगे कि कितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं। तो दीपक और हितेश की बात की जाए तो 17 व्यक्ति बैठे हैं,
और राहुल भी अगर बीच में गिना जाए, राहुल को अगर हम बीच में से निकाल दें तो टोटल कितने लोग बैठे हैं? 16 लोग हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ना निकालना चाहो तो एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप क्या करेंगे, 17 इन दोनों के बीच में 17 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 17 व्यक्ति बैठे मतलब 8 इस तरफ, एक ये और 8 इस तरफ, हो गया ना? 17 व्यक्ति, 8, 1 और 8, ये कौन आ गया? राहुल। 8 इस तरफ, 8 इस तरफ, टोटल कितने हो गए? 17। समझ में आ रहा दोस्तों मैं जो समझा रहा हूं? एक तो राहुल पहले से ही बैठा है, यहाँ पर बीच में 8 में, यहाँ पर बीच में 8 में, टोटल 17 बीच में बैठे थे। एक व्यक्ति तो राहुल ही हो गया, इसके अलावा कितने? 16 बचे, तो 8 यहाँ बैठे और 8 यहाँ बैठे। तो अब हम पूछेगा, हमें क्या पूछा गया है? दीपक और राहुल के बीच में। तो दीपक और राहुल के बीच में बैठने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? 8। और अगर राहुल और हितेश के बीच में बैठने वाली संख्या कितनी होगी? वो भी 8। क्यों? क्योंकि हमें टोटल 17 दिए गए, उसमें से दीपक और हितेश के बीच में, और क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि राहुल पहले से बीच में बैठा है, तो 17 माइनस 1, 16 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब 16 लोग तो बीच में बैठे क्योंकि राहुल पहले से बैठा, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब बीच में कितने बच गए? 16 लोग। तो 16 के हिसाब से हम कैसे करेंगे? 8 यहाँ पर प्लस 1 9 और 8 यहाँ पर, क्योंकि राहुल पहले ही बीच में बैठा है। ठीक है ना? तो 8 8 16 और 1 17, मैंने टोटल हो गए 17 लोग बीच में बैठे हैं। तो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में दीपक और राहुल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो कितने? 8 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। समझ में आया आपको? सबसे पहले मध्य व्यक्ति कैसे निकालना, अगर बाई चांस हमें सिर्फ मध्य व्यक्ति का पूछा गया होता तो यहाँ इसका आंसर 17 होता, लेकिन हमें उसके भी मध्य व्यक्ति निकालने। एक बार तो मध्य व्यक्ति निकाल दिया, लेकिन फिर उसके बाद भी सेकंड में हमें दीपक और राहुल के बीच में के मध्य व्यक्ति निकालने। फर्स्ट में दीपक और हितेश का निकाला था, फिर दीपक और राहुल का निकालना है। तो दीपक और राहुल के बीच में 8 व्यक्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। दोस्तों इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए और अच्छी तरीके से समझने का क्वेश्चन की समझने की प्रैक्टिस कीजिए, इसे अच्छी तरीके से समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, जिससे मैं अच्छी तरीके से आपको समझा दूं। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अगर मध्य व्यक्ति की संख्या या बीच व्यक्तियों की संख्या, बीच में जो बैठे हैं उनकी व्यक्ति की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? पहले तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक और आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पंक्ति में दीपक का सामने से 5वां स्थान है, जबकि हितेश का अंत से 7वां स्थान है। 5वां है दीपक और अंत से 7वां। अंत से 7वें की बात करें तो हितेश। अभी हमें इन दोनों के बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला क्या था? मध्य व्यक्तियों की संख्या इज इक्वल टू कुल व्यक्ति माइनस दोनों व्यक्तियों के स्थान का योग। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला था। कुल व्यक्ति कितने दे रखे हैं? 20। दोनों व्यक्तियों की संख्या मतलब स्थान का योग 5वां और 7। 5 + 7 कितना आ रहा है? 12। मतलब आंसर आ रहा है कितने मध्य बैठेंगे? 8 लोग। ये इसका आंसर है। इस तरीके से दोस्तों निकालना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप आंसर निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल पाओगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से मध्य व्यक्ति कैसे आएंगे वो निकाल सकते हैं। दोनों की स्थिति का योग, दोनों के स्थान का योग माइनस करना, किसमें से? जितने कुल व्यक्ति दे रखे उसमें से माइनस करना, तो आपके बीच के व्यक्ति जो भी मध्य के व्यक्ति होंगे वह निकल जाएंगे। दोस्तों इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया। अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसी टाइप में है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया वो ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार उस फॉर्मूले को जो मैंने इससे पहले बताया, उस फॉर्मूले को यूज करके आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। मध्य व्यक्ति देख लिया, ये देख लिया, वो तो नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक पंक्ति में 50 से कम छात्र बैठे हैं, मतलब टोटल छात्र नहीं दिए गए, 50 से कम बताए गए हैं। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या नहीं दी गई, जिसमें राम का बाएं छोर से 22वां स्थान तथा मोहन का दाएं छोर से 26वां स्थान है और दोनों के बीच में 19 विद्यार्थी बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी थी, जिसके अंदर हमें कुल व्यक्ति की संख्या दे रखी थी, प्लस इसके अलावा हमें क्या दे रखा था, जो दो व्यक्ति थे उन दोनों व्यक्तियों के स्थान दे रखे थे। इसमें क्या दे रखा, हमें दोनों व्यक्ति के स्थान दे रखे हैं। इसमें मध्य व्यक्ति की भी मध्य व्यक्ति कितने बीच में उनकी भी संख्या दे रखी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे,
जो पहले फॉर्मूला था उससे कुछ थोड़ा सा चेंज हो करेंगे इसमें। फॉर्मूला देखिए, ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मध्य व्यक्तियों की संख्या इज इक्वल टू दोनों व्यक्ति यानी ए प्लस बी के स्थान का योग माइनस कुल व्यक्ति माइनस का 2। दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक पंक्ति में 50 से कम है, 40 से कम है, 30 से कम है, ऐसा दिया गया हो जिसमें, और इसके अलावा दो व्यक्तियों के स्थान भी दिए गए हो और बीच में कितने व्यक्तियों की संख्या वो भी दी गई हो, और लास्ट में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई। ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, हमें इस फॉर्मूला को पुट अप करना है, कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूला को याद करके डायरेक्ट ही जो भी हमें कुछ क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है वो सारी पुट करनी है। यहाँ पर क्या दे रखा है, मध्य व्यक्ति की संख्या, तो मध्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है 19। दोनों व्यक्तियों का स्थान का योग, दोनों व्यक्ति का स्थान राम का 22वां है, और इसके अलावा मोहन की बात करें तो 26वां है, ठीक है ना। कुल व्यक्ति की संख्या हमें यही ज्ञात करनी है, और माइनस का 2। दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, इस 2 को यहाँ ले आइए, 19 प्लस 2 ये 48 हो गया, और कुल व्यक्ति यहीं पर रहेगा अभी, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया 21, 48 माइनस कुल व्यक्ति। कैलकुलेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए तभी जाके ऐसे क्वेश्चन होंगे। ये माइनस का कुल वन है, इसको कुल वन इधर ले आइए, कुल व्यक्ति ले आइए, सॉरी कुल व्यक्ति 48 माइनस 21 कितना आएगा आंसर 7 और 2, यानी कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 27। दोस्तों समझ में आया आपको, कुछ नहीं करना है। एक पंक्ति में 50 व्यक्ति, 50 से कम, 40 से कम या जितने भी कम ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं जिसमें दोनों व्यक्तियों की स्थान दिया गया होगा और बीच के व्यक्ति का भी की संख्या दी गई हो, और लास्ट में व्यक्तियों की कुल व्यक्ति की संख्या पूछी जाती है, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला पुटअप करने के बाद में सीधा कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर दोनों ए प्लस बी के स्थान का योग है, ठीक है। यहाँ पर स्थान लिख लीजिए, स्थान का योग। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना, अच्छी तरीके से डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अलग प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड पर देखिए दोस्तों, बोर्ड पर हमने क्या स्थिति ली है, एक और तुलनात्मक परीक्षण जिसका नाम है तुलनात्मक परीक्षण क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना उनकी लंबाई, वजन या किसी गुण के आधार पर की जाती है। मतलब तुलना की जाती है उसकी लंबाई, वजन या किसी भी कोई भी व्यक्तियों के 2 गुण जिसके आधार पर उनकी तुलना की जाती है। इसमें 2 प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। देखिए फर्स्ट क्या है, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा, और। इन शब्दों का प्रयोग पहले वाले व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है। मतलब जैसे ये वर्ड्स दे रखे हैं हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वर्ड्स आप याद भी कर सकते हो। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनका उपयोग हमेशा पहले व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से नहीं। तो समझिए, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है लेकिन सी से नहीं। लेकिन का मतलब ये किसके लिए आ रहा है, ए के लिए। मतलब सी जो है ए से बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, सी, फिर हो गया ए, फिर हो गया बी। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे में क्या दे रखा है, जबकि, जो कि, इन शब्दों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति, स्थान हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब जो, जबकि, जो कि, अगर इन तीनों वर्ड्स का योग जब क्वेश्चन में या किसी में पूछा जाता है तो ये दूसरे व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक्स वाई से लंबा है, एक्स है वाई से लंबा है, जो कि जेड से लंबा है, जो कि जेड से लंबा है। मतलब सेकंड व्यक्ति के लिए बात की, वाई जो है जेड से भी लंबा है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, एक्स, फिर कौन हो गया वाई, फिर कौन हो गया, फिर कौन हो गया जेड। दोस्तों इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो पूछे जाए, और अगर पहली स्थिति या व्यक्ति का नाम दिया गया तो हमेशा इस तरह के वर्डों का योग हमेशा पहले व्यक्ति के लिए किया जाएगा। जिसमें आपको उदाहरण भी दे दिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर आ गया तो हमेशा फर्स्ट व्यक्ति के लिए उपयोग होगा, और सेकंड में दिया गया जबकि, जो कि, इन व्यक्तियों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति, स्थान हेतु उपयोग अगर किया जाए। और एग्जाम्पल भी दे रखा, एक्स वाई से लंबा है, एक्स जो है वाई से लंबा है, मतलब एक्स बड़ा होगा, जो कि जेड से लंबा है,
मतलब जो कि यानी y की बात की गई है, जो y z से लंबा है, मतलब सबसे लंबा x हो गया, फिर y हो गया और z हो गया। तो आपको इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई सबसे लंबा कौन हो गया, तो y हो गया, सबसे छोटा कौन हो गया, z हो गया, और अगर मध्य की बात की जाए तो y हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इन दोनों चीज़ों पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ताकि आपको आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाए। अब दोस्तों लगभग हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो ही चुका है। क्वेश्चन भी मैंने इसके 2 एग्जांपल देके समझा दिया। ये क्वेश्चन ही है इस तरीके के, नॉर्मली क्वेश्चन आते, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, लेकिन बाकायदा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अंत में मैं सारे फॉर्मूले जितने भी है सारे लिख देता हूँ। शुरू में अगर फॉर्मूले लिखता हूँ दोस्तों आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, जिससे आपके अच्छी तरीके से फॉर्मूले भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी कवर अप हो जाए। अब अंत में मैं सारे फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से उनको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट आपका कंप्लीटली पूरा ही हो जाएगा। फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या, इससे रिलेटेड भी आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं बाएं से दाएं, मतलब इसी फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले बनेंगे, जिसमें बाएं की स्थिति निकालनी हो तो इस जगह दाएं आ जाएगा, और अगर दाएं की निकालनी हो तो यहाँ पर बाएं आ जाएगा। ये तो फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर इसकी बात कीजिए स्थान परिवर्तन की भी आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर 2 स्थिति बन रही, मध्य व्यक्तियों की संख्या और मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, लेकिन इस क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मूले में क्या होता है, हमें मध्य व्यक्ति की संख्या ही ज्ञात करनी होती है, जिसमें मध्य व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई होती, जिसमें हमें सिर्फ कुल व्यक्ति की संख्या दी गई होती है और 2 व्यक्ति जो होते हैं उनके दोनों का स्थान दिया गया होता है। लेकिन सेकंड वाले फॉर्मूले को कब यूज करना है, जब हमें मध्य व्यक्तियों की संख्या भी दी गई होती है, प्लस दोनों व्यक्तियों के स्थान भी दिए गए होते हैं, और हमें कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी होती है, तब जाके हमें इस प्रकार के फॉर्मूले का यूज करना होता है। दोनों फॉर्मूले में अंतर आपको मैंने पहले भी बता दिया, उनके क्वेश्चन भी करवा दिए अच्छी तरीके से दोस्तों, इनको पढ़िए। और आपका लगभग क्रम प्रशिक्षण रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट कर ही दिया है दोस्तों। जितना मुझे टाइम मिलता है उसके हिसाब से मैं जितने भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ वो सारे वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से मेरी तरह तैयारी करके आप राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो जाए। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको मैं बहुत ही जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। बस आपका भी सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट मिलेगा तभी मुझे वीडियो बनाने का मन करेगा, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, और जो भी आपके दोस्त राजस्थान पुलिस की या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, जिसमें रीजनिंग तो हालांकि सब में आती है, तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आप तक पहुँच जाएंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।